एक टाउन को देखते हैं। इस टाउन में 3 अलग अलग स्पीशीज रह रही थी, यानी कि इंसान, ज़ॉम्बीज और वेम्पायर्स। सबसे टॉप पर वेम्पायर्स थे, जिनके लिए टाउन में काफी सुख था, काफी खुशी से अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। जैसे कि इन्हें पेट भरने के लिए खून के कैंस मिला करते थे, ताकि वो खून पीने के लिए इंसानों को ना मारे। दूसरे नंबर पर थे इंसान, जिनको इन दोनों स्पीशीज से प्रॉब्लम और खतरा था। और तीसरे होते हैं ज़ॉम्बीज, जो कि अपनी भूख मिटाने के लिए इंसानों का ब्रेन खाते थे। इसी वजह से इन ज़ॉम्बीज को एक अलग ही जगह पर लॉकअप करके रखा हुआ था। इसी टाउन में एक कॉलेज भी होता है, जहाँ पर तीनों स्पीशीज के बच्चे पढ़ने आया करते थे। एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम डैग होता है, और डैग को अपनी क्लासमेट काफी पसंद थी, लेकिन जो डैग की दोस्त होती है वो उसको ज्यादा लिफ्ट नहीं करवाती, अक्सर उसे इग्नोर भी करती है। दूसरी मेन कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम पेट्रा होता है। उसी रात जब पेट्रा अपनी वेम्पायर दोस्त के साथ पार्टी में जाती है, जहाँ वो वेम्पायर पेट्रा को बाइट कर लेता है, और अब इस वजह से घर आने के बाद आहिस्ता आहिस्ता करके वेम्पायर में बदलने लगती है। अगले दिन पेट्रा बार बार अपना मोबाइल चेक करती है और उस वेम्पायर के कॉल का, मैसेज का इंतजार करने लगती है। ना तो कोई मैसेज आता है और ना ही कोई कॉल आती है। तो इससे यहाँ पर ये बात तो क्लियर हो जाती है कि वो वेम्पायर असल में पेट्रा के साथ धोखा कर रहा था। रात के टाइम में हम देखते हैं कि नेड को और उसके भाई को उनके पेरेंट्स काफी डांट रहे होते हैं। तो अब इस वजह से नेड को काफी गुस्सा आ जाता है। वो चला जाता है ज़ॉम्बीज वाले जोन में, जहाँ पर ज़ॉम्बीज बगैर कुछ सोचे समझे जो वो चाह रहे थे वो कर रहे थे। ये देखकर नेड को ज़ॉम्बीज की लाइफ काफी पसंद आने लगती है, इसीलिए एक ज़ॉम्बी लड़की को वो खुद को काटने के लिए कहता है। ऐसा कर भी देती है, यानी कि वो नेड के पाँव पर काट लेती है, जिसकी वजह से अब नेड भी एक ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो जाता है। अचानक कहीं बाहर से इनके टाउन में एलियंस आ जाते हैं। अगले दिन इंसानों की मीटिंग होती है, जिसमें उन्हें लगने लगता है कि उन एलियंस को वेम्पायर्स ने यहाँ पर बुलाया है, ताकि वो एलियंस हम इंसानों को मार दे, खत्म कर दे। वेम्पायर्स की भी मीटिंग हो रही होती है, जहाँ पर उन्हें ऐसा लगता है कि इंसानों ने बुलाया है एलियंस को। उधर ज़ॉम्बीज को ऐसा लगता है कि इन दोनों स्पीशीज ने ही एलियंस को इनवाइट करके यहाँ पर बुलवाया है, ताकि ज़ॉम्बीज को मार सके, ज़ॉम्बीज का खात्मा हो सके। इसीलिए ये तीनों स्पीशीज ही एक दूसरे पर हमला करने के लिए आती है। हलचल मच जाती है, कहीं पर आग लग रही थी तो कहीं पर ब्लास्ट हो रहे थे, पुलिस की गाड़ी तक यहाँ पर जल गई थी। लेकिन ऊपर से एलियंस बड़े सुकून से ये सब कुछ देख रहे होते हैं। इसी के बीच हम डैग की फ्रेंड को देखते हैं, जहाँ वो डैग को उसके साथ कहीं पर चलने के लिए कहती है, इसीलिए डैग उसे अपने घर लेकर जाता है। लेकिन वहाँ पर भी हो जाता है वेम्पायर्स का हमला, जहाँ अब वो वेम्पायर इन दोनों को देख लेता है और इनके पीछे पड़ जाता है। दोनों अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगते हैं। इन्हें घर दिखाई देता है, जिसके अंदर ये दोनों घुस जाते हैं। वहाँ पर ज़ॉम्बीज की एक खुफिया मीटिंग चल रही है। वो खतरनाक ज़ॉम्बीज इन पर हमला करने के लिए इनकी तरफ ही बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी चारों तरफ से ज़ॉम्बीज पर वेम्पायर्स का हमला हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर काफी खतरनाक लड़ाई छिड़ जाती है। अचानक से वहाँ पर पुलिस की गाड़ी आती है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग यहाँ पर मारे जाते हैं। जहाँ बाद में तीनों मेन कैरेक्टर्स, इनके पेट्रा, डैग और नेड, वो ही बचे थे। और जब वो तीनों आपस में एक दूसरे को मारने ही वाले थे, तो तभी अचानक से वहाँ पर एक सफेद रंग की लाइट आ जाती है। वहाँ पर बहुत सारे एलियंस आकर सारे इंसानों को, वेम्पायर्स को और ज़ॉम्बीज को किडनैप करके अपने साथ लेकर जा रहे हैं। तभी यहाँ पर डैग को याद आता है कि ये घर तो मेरे पियानो टीचर का है, और जरूर वो अभी अपनी जान बचाने के लिए बेसमेंट में ही छुपे होंगे। इसीलिए यहाँ पर डैग अपने टीचर से काफी रिक्वेस्ट करने लगता है। वो फाइनली इन तीनों को भी अंदर ले लेता है। तो विंडो के जरिए डैग यहाँ पर एलियंस को देखने के लिए जाता है, लेकिन तभी पेट्रा और नेड टीचर और उसकी मदर पर झपट पड़ते हैं, जहाँ वो उन दोनों को मारकर उन्हें अपना खाना बना लेते हैं। पीछे मुड़कर देखता है तो वो काफी हैरान हो जाता है, और हैरानी में ही वो उनसे पूछता है कि ये तुम लोगों ने क्या किया। खैर अब ये तीनों मिलकर उस पूरी जगह को साफ करते हैं, और रात वो इसी बेसमेंट में गुजारते हैं, जहाँ ये तीनों भी एक दूसरे के काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। अगले दिन जब ये लोग विंडो के जरिए बाहर देखने के लिए जाते हैं, तो तब एक एलियन इनको देख लेता है। वो इनके पीछे पड़ जाता है, तो इसीलिए अब ये लोग बेसमेंट का दूसरा दरवाजा तोड़कर जल्दी से वहाँ से बाहर निकल आते हैं। अब क्योंकि पेट्रा एक वेम्पायर थी, इसीलिए सूरज की रोशनी की वजह से उसकी बॉडी जलने लगती है। तो यहाँ पर डैग उसको बचाने के लिए अपने सारे कपड़े उतार कर पेट्रा को पहना देता है, और खुद वो बगैर कपड़ों के ही रहता है।
बाहर हर तरफ धुआं ही धुआं था, इसीलिए तीनों एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं। फिर अब कुछ देर के बाद काफी मुश्किलों से पेट्रा नेट को स्कूल लेकर जाती है। तब थोड़ी ही देर के बाद डेग भी यहाँ पर पहुँच जाता है, जहाँ वो उन दोनों को हैरान होते हुए बताता है कि मैं एलियंस के बीच में से निकल आया हूँ, लेकिन एलियंस ने तो मेरे ऊपर हमला ही नहीं किया। लेकिन तब नेट, जो कि पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन चुका था, लेकिन इसके बावजूद भी वो अभी भी काफी स्मार्ट था, काफी समझदार था, और वो उससे कहता है कि एलियन सिर्फ सिंथेटिक मटेरियल यानी कि आर्टिफिशियल और केमिकल से बनी हुई चीजों को ही देख सकते हैं, यानी कि वो इंसानों को उनके कपड़ों की वजह से ही पकड़ रहे थे। अब क्योंकि तुमने कपड़े नहीं पहने थे, इसीलिए वो एलियंस तुम्हें देख ही नहीं पाए। इन लोगों को पता चलता है कि ये जगह भी उनके लिए सेफ नहीं है, इसीलिए अब ये तीनों भी डेग के घर जाने के लिए निकलते हैं, ताकि वो डेग के पेरेंट्स को देख सकें कि वो जिंदा हैं भी या फिर नहीं। लेकिन घर जाने पर उन्हें डेग के पेरेंट्स कहीं पर भी दिखाई नहीं देते, तो तब इस वजह से डेग काफी दुखी हो जाता है। तीनों एलियन से बचने के लिए कॉटन के केमिकल फ्री कपड़े पहनकर बैठ जाते हैं, लेकिन तभी एक एलियन यहाँ पर आ जाता है और पता नहीं कैसे, लेकिन नेट को वो पकड़ने लगता है। तब ये देखकर पेट्रा उस एलियन के टेंटिकल्स के टुकड़े करने लगती है, लेकिन वो एलियन नेट को लेकर वहाँ से गायब हो जाता है। जिसके बाद अब वो दोनों घर पर अकेले बैठे होते हैं, लेकिन फिर थोड़ी ही देर में नेट अचानक से कहीं से वापिस आ जाता है। वो उन दोनों को बताता है कि मुझे बचाने के लिए शायद तुम दोनों ने उस एलियन को मार दिया था, जिस वजह से मैं उनकी मेन जगह पर नहीं पहुंच पाया और शहर के बीच में ही कहीं पर मैं गिर गया था, और वहीं से ही मैं यहाँ पर वापिस आया हूँ। ये भी बताता है कि असल में वो एलियंस यहाँ पर एक केमिकल की तलाश में आए हैं, और ये केमिकल हमें हमारे कोच की मीट फैक्ट्री में मिल सकता है, क्योंकि हमारा कोच इस केमिकल को यूज करके घोड़े के डिशेस को बदल कर चिकन जैसा टेस्ट लाता है, और घोड़े के डिशेस को हम चिकन समझकर सैंडविच में खा रहे थे इतने सालों से। अब ये सुनकर पेट्रा और डेग दोनों ही काफी हैरान हो जाते हैं, और उन्हें काफी बुरा भी लगता है। अब ये लोग अपने कोच की फैक्ट्री में जाते हैं उससे मदद लेने के लिए। वो इन तीनों को ही यहाँ से निकाल देता है, जहाँ इन तीनों के सामने अचानक से एलियन आ जाता है। इन्हें भी एक एलियन किडनैप करके शहर की दूसरी जगह एक फैक्ट्री में डालता है, जहाँ पर शहर के बाकी लोग भी मौजूद थे। यहाँ पर एलियंस ने इन स्पीशीज के 3 हिस्से किए हुए थे, ज़ॉम्बीज के, इंसानों के और वेम्पायर्स के। तब यहाँ पर नेड अपने पेरेंट्स को देखकर काफी खुश हो जाता है कि थैंक गॉड कि वो सेफ है। वेम्पायर्स के एरिया में हम पेट्रा को भी देखते हैं, जहाँ उसके पास उसका वेम्पायर दोस्त तड़पते हुए आता है, और वो उसे कहता है कि तुम अभी अभी बाहर से आई हो, जरूर तुम्हारे अंदर अभी खून होगा, तो इसीलिए प्लीज प्लीज तुम मुझे वो दे दो। लेकिन इस बात से पेट्रा काफी भड़क जाती है और वो उसे काफी मारती है। नेड ये सोचने लगता है कि आखिर ज़ॉम्बीज के एरिया में बने इस फील्ड को तोड़ा कैसे जाए जिसको कि एलियंस ने बनाया है, लेकिन तभी उसे ये याद आता है कि अगर वो सारे लोग मिलकर इस पर हमला करें तो तभी ये फील्ड टूट सकती है। जिसके बाद वो तीनों स्पीशीज ऐसा ही करती हैं, यानी कि इंसान, वेम्पायर्स और ज़ॉम्बीज काफी जोरदार अटैक उस फील्ड पर करते हैं, जिसकी वजह से फाइनली वो फील्ड टूट ही जाती है। सारे लोग यहाँ पर आजाद हो जाते हैं और अब वो सीधा जाते हैं उस कोच की मीट फैक्ट्री में, जहाँ पर एलियंस दोबारा से आ जाते हैं हमला करने के लिए। लेकिन तब वो कोच अपने टैंक में उसी केमिकल को रिलीज करता है, इन्हें जिस केमिकल को वो एलियंस यहाँ पर लेने के लिए आए थे। एलियन जैसे ही उस केमिकल को देखता है तो वो अपने असली रूप में आ जाता है, जिसके काफी छोटे छोटे से हिस्से होते हैं, और अब इस तरह से वो सारे एलियंस इस केमिकल में मर्ज होने लगते हैं, जहाँ अब देखते ही देखते इन सभी एलियंस का एक काफी बड़ा एलियन बन जाता है, जिसका कलर व्हाइट होता है। जहाँ वो सबको पहले तो थैंक यू कहता है, लेकिन बाद में इन लोगों को बुरा भला कहने लगता है कि तुम इतने छोटे लोग हो, बिल्कुल ही पागल हो तुम लोग, कितना लड़ते हो तुम एक दूसरे से, और मुझे देखो मैं इतना बड़ा जायंट एलियन हूँ और तुम लोग तो मेरे आगे बिल्कुल ही बच्चे और फजूल लग रहे हो। तब ये देखकर वहाँ पर खड़े हुए सारे लोगों को उस पर काफी गुस्सा आने लगता है, इसीलिए वो उसे मारने लगते हैं, उसके ऊपर केमिकल स्प्रे करने लगते हैं। उधर पेट्रा का वो दोस्त जो कि वैम्पायर था, वो पेट्रा को मारने के लिए आता है, लेकिन तब डेग वहाँ पर उसको बचाने के लिए जाता है, जहाँ वो अचानक से ही एक वेयरवुल्फ में बदल जाता है। वो उस वैम्पायर पर हमला करके उसे मार डालता है। उधर वो एलियन भी श्रिंक होकर बिल्कुल छोटा सा बच्चा बन जाता है और वापिस से अपने एलियन स्पेसशिप में चला जाता है। लेकिन इससे पहले वो उन लोगों पर एक बॉम्ब फेंक कर जाता है, जो कि आके सीधा नेड के हाथ में गिरता है। लेकिन नेड इस बॉम्ब को पकड़कर डेग को देता है, जहाँ डेग अपनी पूरी पावर के साथ उस बॉम्ब को वापिस से उसे एलियन स्पेसशिप में डाल देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर उस शिप का काफी बड़ा ब्लास्ट हो जाता है, जिसमें के सारे एलियंस
तबाह हो जाते हैं, बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। पूरा शहर अब नॉर्मल हो चुका है, जहाँ तीनों स्पीशीज एक दूसरे के साथ काफी अच्छे से मिलकर रह रहे हैं। और इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।